बहुत दिन के बाद आपसे रूबरू होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने कुछ बात का खुलासा आपके बीच किया था और आज फिर से ऐसे ही एक षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए आपके बीच मौजूद हूँ। एक ऐसा खुलासा जहाँ पर आचार्यों के पास झूठी चीज़ें बताई गई, एक ऐसा खुलासा जिसकी आवश्यकता इन लोगों को क्यों पड़ी ये मुझे नहीं पता। एक ऐसा खुलासा जो एक महान आचार्य के पास जाकर से उनके विश्वास को प्राप्त करके उनसे झूठ बुलवा करके उनसे एक वीडियो बनवा लिया गया और उस वीडियो को महालक्ष्मी चैनल के माध्यम से शरद जैन जी ने प्रसारित किया। अब आपसे मैं आगे बात करूं उसके पहले आप थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार गौर से सुनिएगा, फिर मैं आगे की बात आपके बीच करूंगा। तब तक आप वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एक नाम लिखा हुआ है देवेंद्र कीर्ति। वहां मत जाइए, दक्षिण में लाल कपड़े वाले ही है, अपने को भट्टारक कहते हैं, लेकिन भट्टारक पूरा दक्षिण में है, वहां से कोई अनुमति नहीं है, उस परंपरा में नहीं है। इसलिए इसके बारे में गणाधिपति गणाचार्य कुंतु सागर जी ने स्पष्ट रूप से एक वीडियो अपनी जारी करवाई कि जिससे इनके बारे में इसको भट्टारक कहना बंद कर दीजिए। सुनेंगे आप जरा, जाते जाते वह भी सुन लीजिए और हाथ जोड़ देवेंद्र कीर्ति के बारे में क्या कहा। हाँ, देखिए, कुशाल नंदी महाराज के साथ में वो लाल कपड़े वाले अपने आप को भट्टारक कहलवाते हैं, लेकिन भट्टारक परंपरा के हिसाब से अभी वो कोई भट्टारक नहीं, उनका कोई स्थान नहीं। और भट्टारक वर्ग जितने भी दक्षिण के हैं उनके अंदर भट्टारक पद की उनको मान्यता नहीं मिली है। तब तक वो जब तक भट्टारक परंपरा के हिसाब से भट्टारक पद का पट्टाभिषेक नहीं होता तब तक उनको भट्टारक कहलाने का कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिए उनको भट्टारक मान करके उनके ऊपर या उनकी किसी बात पर हमारे जैन परंपरा के जो भी लोग हैं वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करें। विश्वास करेंगे तो उनकी कोई सत्यता बात नहीं होगी। इसलिए वो भट्टारक नहीं है और मेरा आदेश है उनका कोई भी बात नहीं माने। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं, गुरुदेव ने ये वीडियो दिया। इस बात का भी मेरे पास एक प्रमाण है। इन लोगों के पास 2 वीडियो थे जिसमें गुरुदेव ने बकायदा ये बोला है, हाँ मैंने बोल दिया, ये दिख रहा है। और इन लोगों ने वो फैलाया, जब इनको ख्याल आ गया कि ये वीडियो भी गलती से चला गया तो उसको डिलीट करवाया। बहुत से ग्रुपों में उन्होंने सेकंड वाला वीडियो डिलीट करवाया, लेकिन हमें वो वीडियो प्राप्त हुआ है। मैं वो वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये है कि गुरुदेव ने बोला नहीं, गुरुदेव से बुलवाया गया है। चेहरा गुरुदेव का है लेकिन शब्द इन षड्यंत्रकारियों के हैं। चेहरा, विश्वास, वाणी गुरुदेव की है, लेकिन गुरुदेव के साथ विश्वासघात करके जो इनको बुलवाना था वह उन्होंने गुरुदेव के मुख से बुलवाया है। इसका प्रमाण सिद्ध होता है। अब मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। कहा है कि अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे इतने दिन बाद आप इस विषय को क्यों ला रहे हैं। इसके पीछे की कहानी मैंने आपको 10 दिन पहले बताई है। समय का पहिया कैसे घूमता है और समय चक्र कैसे चलता है। देखिए, जिस समय इन लोगों ने वीडियो बनवाया वहाँ कुछ 5-6 लोग मौजूद थे, मैं उनके नाम भी ले रहा हूँ। उसमें एक मिस्टर चांदीवाल जी थे, छत्रपति संभाजी नगर के वरिष्ठ समाज के गणमान्य कहलाते हैं। मुकेश साहू जी जो साहू जी मंदिर के अध्यक्ष थे, विनय साहू जी, सुधीर साहू जी, और ऐसे इनके साथ में जयेश साहू जी, ऐसे ये 4-5 लोग पूरा प्लानिंग के तहत, पता नहीं इनका मकसद क्या था, इन्होंने क्यों ये वीडियो बनवाया, किस लिए गुरुदेव से वीडियो बनवाया। अच्छा, गुरुदेव को ऐसा क्या बोला
जिससे गुरुदेव ने इनको ये वीडियो बना के दिया। अच्छा, गुरुदेव ने अपना एक विश्वासु पात्र समझ करके ये वीडियो दिया और इस 5-6 जनों के ग्रुप को 2 मुख्य तौर पर लोग लीड कर रहे थे। उसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग कहलाते हैं, समाज के अध्यक्ष पद पर बैठे हैं, समाज के गणमान्य पद पर बैठे हैं। अच्छा, सबसे खासियत बात, जब ये चीज़ बोली गई उस समय वहाँ पर चांदीवाल जी उस वीडियो बनवाते समय वहाँ मौजूद थे, इनके साथ ही गए हुए थे। अब इसमें चांदीवाल जी ही बता सकते हैं और मुकेश साहू जी बता सकते हैं कि इसमें इनका क्या स्वार्थ था, ये मुझे नहीं पता। इनको इतनी बात पता होनी चाहिए, अगर आप किसी के खिलाफ अगर कुछ षड्यंत्र करते हो ना, तो उसके पहले उसका अभ्यास कर लिया करो, स्टडी कर लिया करो। आपने बुलवा दिया, बेचारे गुरुदेव ने आपके ऊपर विश्वास रख करके एक बात बोल दी और आपने उस गुरु के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि आपने उसे सोशल मीडिया पर फैला दिया। बात ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्यों फैलाया, मुझे उससे दुख हुआ या मेरा नुकसान हुआ। मेरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरा उसमें फ़ायदा ये हुआ कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जिन लोगों ने मुझे अभी तक नहीं जाना, कम से कम उन लोगों तक गुरुदेव के मुख से मेरी परिचय तो उन लोगों तक गया है। मेरा इससे नुकसान नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, इसमें गुरुदेव का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने जाकर के गुरुदेव के सामने जो चीज बोली उसमें क्या सत्यता थी, क्या झूठ था, वो बेचारे अपने आप पर भरोसा करके उन्होंने इस चीज को स्वीकार करके आपको एक वीडियो बना कर दिया। आज मुझे इस बात का खुलासा करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये षड्यंत्रकारियों ने इस वीडियो को बना करके पूरे भारत भर प्रसारित कर दिया और ये बोला गया कि इन्हें भट्टारक नहीं मानना चाहिए, इनको मान्यता नहीं, तरह तरह की बातें मेरे साथ की गई और तरह तरह की बातें समाज में फैलाने के लिए इन लोगों ने अग्रसर भूमिका निभाई है। और आज उस वीडियो का मैं और खुलासा करना इसलिए समझता हूं क्योंकि इन लोगों ने गुरुदेव से झूठ बोला, बड़े आचार्य गुरुदेव से झूठ बोला, महान 3-3 4-4 आचार्यों से झूठ बोला है, समाज से झूठ बोला है। ये सिर्फ एक जगह गुनहगार नहीं है, ये सब जगह इन्होंने झूठ बोला है। क्योंकि अब जो मैं आगे खुलासा करूंगा वो आपके लिए बिल्कुल शॉकिंग होगा, क्योंकि जब मुझे भट्टारक पद की घोषणा हुई, वह घोषणा मैंने स्वयं ने या पूज्य गुरुदेव ने नहीं, वह घोषणा स्वयं दक्षिण की काशी कहे जाने वाली मूडबिद्री के चारुकीर्ति भट्टारक जी ने उसकी घोषणा की थी। अब आप सोचेंगे इसका क्या प्रमाण है, मेरे पास पूरा वीडियो है। ये प्रोग्राम 30 मार्च 2014 को ठाणे मुंबई में हुआ था। पूज्य गुरुदेव महासिंह निष्कृत व्रत का पारणा था और उस समय इस कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में श्रीमान चांदीवाल जी वहाँ मौजूद थे। आपको वीडियो दिखाऊंगा इसका, मैं ये प्रमाण भी दूंगा आपको। और खुद भट्टारक जी ने, वो दक्षिण के हैं, वो कहीं इधर से उधर से नहीं आए हैं, जो बता रहे हैं ना, मैं उन लोगों को ये जवाब दे रहा हूँ कि उन भट्टारक जी ने वहाँ पर बाकायदा आकर के उस कार्यक्रम में मौजूद 10,000 लोगों के बीच एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमान चांदीवाल जी उपस्थित थे। उसके बाद में स्वर्गीय धर्मानुरागी श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी, जो सकल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष थे, श्रीमान स्वर्गीय वसंत लाल जी किकावत, जो उस समय महासभा के अंदर सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, वे वहाँ मौजूद थे। श्रीमान दिलीप जी गेवारे वहाँ पर थे और पूरे भारतवर्ष से मौजूद 10,000 से ऊपर पब्लिक वहाँ पर मौजूद थी। और उस कार्यक्रम में भट्टारक जी ने सभी लोगों से पहले अनुमोदना पूछी है। आप वीडियो देखिएगा, मैं आगे आपको वीडियो बताऊंगा। और उस वीडियो में पूछ करके समाज के सामने उन्होंने स्वयं इस बात की घोषणा की और उस मान्यता के अनुसार उसके बाद मुझे भट्टारक घोषित किया गया। हाँ, भट्टारकों के अंदर 2 परंपराएं होती है। जो पट्टाचार्य होते हैं वो पूर्ण भट्टारक होते हैं और जो विचार पट्ट होते हैं वो क्षुल्लक भट्टारक होते हैं। जब व्यक्ति पीठ पर आरूढ़ होता है या पट्ट पर बैठता है तब उसे पट्टाचार्य कहलाया जाता है, तब तक वह व्यक्ति विचार पट्ट कहलाता है। तो आज भट्टारक परंपरा के अंदर मैं विचार पट्ट हूँ। लेकिन बहुत से लोगों ने लगा कि ये वीडियो आया मतलब ये कुछ होगा, नहीं, ये एक षड्यंत्र था जो गुरुदेव से झूठ बुलवा करके पूरे समाज में प्रसारित करके एक समाज में द्वंद्व फैलाने की एक गतिविधि इन लोगों ने की है।
और मिस्टर चांदीवाल जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उस समय पूज्य आचार्य गुरुदेव के उपवास के उपलक्ष्य में गुरुदेव के चरणों में समाज द्वारा एक प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया गया। उस प्रशस्ति पत्र की वाचना भी चांदीवाल जी ने की थी। अगर उनको याद नहीं होगा तो वो याद कर ले, मैं ये बता रहा हूँ, मेरे पास इस चीज की वीडियो है, आगे आपको दिखाऊंगा, वो लोग वहां पे मौजूद थे। मूर्ति श्री कैलाश चंदी चांदीवाल जी साहब, आप लोगों की ओर से मंच पे आकर के गुरुदेव के चरणों में वो सम्मान पत्र समर्पित करेंगे। उससे पहले उस पत्र की वाचना चांदीवाल जी जज साहब की ओर से होगी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ करके ध्यान पूर्वक, ताकि देखिए पदवी पत्र आप लोग नाम देते हुए एक सुंदर वाचना कर रहे हैं न्यायमूर्ति कैलाश चंद जी चांदीवाल साहब। की सम्मति से, अनुमोदना से, आचार्य जी के आशीर्वाद से उसका वाचन कर रहा हूं। मैं चाहूंगा आप शांति बनाए रखिए। मेरे बारे में वीडियो प्रसारित करके समाज के बीच एक अलग द्वंद्व पैदा कर दिया है। छोड़िए वो बाकी लोगों को तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूं, लेकिन कम से कम उसमें 2 लोग जिम्मेदारी पूर्ण मौजूद थे। उनका नाम है मिस्टर चांदीवाल जी और मुकेश साहू। आप लोगों के मौजूदगी में इस तरीके के आपको, जबकि ये सारी चीजें चांदीवाल जी को पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह का कृत्य क्यों किया, इसका जवाब मुझे चाहिए। मुझे इस बात का न्याय चाहिए कि मेरे बारे में ये वीडियो प्रसारित करके आप क्या समाज में संदेश देना चाहते थे। मेरे बारे में वीडियो मार्केट में क्यों आया, मेरे बारे में पूज्य गुरुदेव से वीडियो क्यों बुलवाया गया, जबकि मैं आज नहीं हूं, 2014 से भट्टारक, विचार पट्ट भट्टारक बनकर के बैठा हूं मैं। कब से? 2014 से। और 2014 से आज 11 साल हो गए, और 11 साल बाद इन लोगों को याद आता है। ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अच्छा, मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। विश्व मैत्री भावना रख करके चलने वाले हम साधु संत, इनको ऐसी क्या आन पड़ी कि आज हमारे इस नंदी संघ के अंदर मतभेद पैदा करने का कार्य इन लोगों ने किया है, और आचार्यों को झूठ झूठ बरगला करके, उनसे झूठ बुलवा करके समाज में एक द्वंद्व फैलाने का कार्य इन लोगों ने किया है। मैं आज इस बात का भी वीडियो आपको दिखा रहा हूं। आप पहले वो भी वीडियो सुनिए जहां पर मुझे भट्टारक पद की घोषणा की थी, फिर मैं आपसे आगे इसके आगे और बात करूंगा। श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वापरमत विभवन भावना बटु मतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। इसलिए श्रुत का ज्ञान अभ्यास करो। कथायंती अभ्यासयंती मुर्मु आत्मतत्वम, तुम आत्म तत्व का ज्ञान ले लो, चारित्र का ज्ञान ले लो, और वात्सल्य का निधि कुंत सागर हो, पुष्पदंत सागर हो, और सुनील सागर हो, और हमारा कुशाग्र नंदी महाराज हो, उन्होंने हमको प्रेरणा देते हैं वात्सल्यमय रहो, दुनिया भर जाओ, विश्व में पर्यटन करके भी धर्म का प्रचार करो। इसलिए हम भी ये चाहता है, आज का शुभ अवसर है, आज मात्र नहीं कल युगादि गुड़ी पड़वा है। हमारा युग का आदि प्रवर्तक आदिनाथ तीर्थंकर ने असीम असी वाणिज्य विद्या शिल्पा का एक प्रेरण दिए थे। इस रूप से हमने गुड़ी पड़वा का आचरण कर रहे हैं जैन लोग, दिगंबर लोग। और इस शुभ अवसर में आज विज्ञान युग में वीत राग विज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र में जिंतूर में एक गद्दी था, लातूर में एक मठाधिपति थे, कोल्हापुर और नांदेड़ी में भट्टारक लोग अच्छे काम कर रहे हैं। मुंबई में कोई भट्टारक नहीं है। एक पीठाधिपति, पीठाधीश वो कुशाग्रनंदी मुनि महाराज के प्रेरण और मार्गदर्शन प्रेरण मिलता रहे, तो वो अरिहंत ऋषि जी एक पीठाधीश हो। इसलिए उनके नेतृत्व, मार्गदर्शन और अनुभव बहुत अच्छा है। उनके पास आप सब लोग का शक्ति है। इसलिए उनका अंतिम उद्देश्य मुनि बनने के ही हो। हमारा भी दिगंबर दीक्षा लेने की इच्छा है, तो उनका भी वही दिगंबर दीक्षा बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए भट्टारक है साधु संतों का सेवा करने वाले हैं। भट्टारक बोले तो वो कुछ नहीं है। भट्टारक तीर्थ का रक्षक है। भट्टारक ज्ञान और संशोधन करने के लिए प्रेरणा देने वाला है। भट्टारक सर्वशास्त्र कला विज्ञ है, नाना गच्चा विवर्धका है, महात्मा लोगों को सेवा करने वाला है। स्वयं अपना दीक्षा लेके मोक्ष का मार्ग में अग्रसर बढ़ने के लिए आगे बढ़ने वाला है। इसलिए हम महाराष्ट्र का प्रांत का लोग हैं। 70 दिगंबर परंपरा था। नागौर में गद्दी था, केसरियाज में था, और अपना
सागवाड़ा में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, दिल्ली में 70 गद्दी था दिगंबर जैन भट्टारक लोगों का। अभी एक भी गद्दी नहीं है, हमारा एकता नहीं है। अभी कल चोपड़ा कुंडा बंद करके लोग ने हमारा तीर्थ को बहुत बड़ा उपद्रव दे रहे हैं। और गिरिनार जी हमारे पास से गया, और सम्मेद शिखर जी में भी आपत्ति है। महाराष्ट्र में कई तीर्थ के लिए बहुत आपत्ति है। इसका निवारण सर्वधर्म समन्वयकार भट्टारक लोग कर सकता है, इसलिए एक पीठाधीश का जरूरत है। उन्होंने हिंदू, क्राइस्त, मुसलमान मात्र नहीं, पशु पक्षी प्राणियों के ऊपर दया करके अपना वीतराग विज्ञान का प्रसार प्रचार करे और एकता करे और धर्म का विश्व शांति का मंत्र का सशक्त बने। इसी रूप में हमने सब लोगों से यही चाहते हैं। ये अरिहंत ऋषि जी और स्वाध्याय करते हुए हमारा सिमनी क्रीडित उपवास करने वाले भारत देश का तीसरा रत्न कुशाग्र नंदी महाराज का पीठाधीश यहां बनते हुए महाराष्ट्र में मात्र नहीं, देश विदेश में भी आप धर्म प्रचार और प्रसार करें। इसके लिए मैं अनुमोदन चाहता हूं। आप सब लोग का अनुमोदन है क्या? अभी तो विचार करेंगे, विचार पट क्षुल्लक दीक्षा करने के लिए कौन पूरा अनुमोदन है, उनका हाथ ऊपर करके हमको अनुमोदन देना है। अनुमोदन है, औरत लोग का पूरा अनुमोदन है, श्रावका श्राविका सब अनुमोदन है। जोर से बोलना पड़ेगा अनुमोदन, 3 बार बोलना पड़ेगा अनुमोदन अनुमोदन अनुमोदन। अब आपने पूरी वीडियो देखी, सच्चाई समाज के सामने है। कोई छुप के या स्वयंभू हम लोग नहीं बने हैं। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज के बीच दक्षिण के मुड़बिद्री के भट्टारक जी ने मुझे विचारपट भट्टारक की घोषणा की। उसके बाद मैं इस पद पर आरूढ़ होकर के आगे सामाजिक कार्य और धार्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन ये जिन लोगों ने षड्यंत्र किया और मेरे बारे में पूरे भारत भर में वीडियो प्रसारित किया, और खैर मेरा अपना छोड़िए, इन लोगों ने जिस चैनल के माध्यम से वीडियो प्रसारित किया, महालक्ष्मी चैनल से शरद जैन, आप शरद जैन जी का भी दोगला चेहरा देखिए। शरद जैन ने 19 जुलाई 2022 को जब मेरा नाम चेंज हुआ था, उस समय का एक वीडियो खुद महालक्ष्मी चैनल पे उन्होंने चलाया है। वो वीडियो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी देखिए, फिर आपको ये सारी सच्चाई सामने आएगी। अब ले चलते हैं आपको झीलों की नगरी उदयपुर में, जहां पायड़ा के अंदर आचार्य श्री कुशाग्रनंद जी महाराज सत्संग का 37वां चतुर्मास स्थापना हुई 13 जुलाई को। चित्र देख रहे हैं आप। यही नहीं, इस कार्यक्रम की खास बात क्या रही है, क्योंकि हम जो आपके पास ला रहे हैं छांट छांट के, कोई ना कोई खास बात होनी चाहिए, उन्हीं को सामने ला रहे हैं। नहीं तो स्थापना, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन, आरती, ये सब कार्यक्रम हर जगह दिखते हैं, पर कुछ रोचक बात क्या होती है, उन्हीं को हम चुन चुन कर आपका। यहाँ पर क्या खास बात थी? यहाँ पर वास्तव में चतुर्मा स्थापना के अलावा साथ में दिगंबर और श्वेतांबर समाज के संतों का महामिलन था। जब हम एक होकर बात करेंगे तो 2 नहीं कहलाएंगे, 1 और 11 होके ताकत को कई गुना बड़ा बनाएंगे। यही नहीं, 13 जुलाई को स्थापना के बाद 17 जुलाई को एक विशेष कार्यक्रम हुआ गुरु पुष्यामृत योग में। मुनि है ना, मुनि श्री अजय ऋषि जी, अरिहंत ऋषि जी, इन दोनों के लिए कार्यक्रम हुआ। रविवार 17 जुलाई को फिर नवीन नामकरण हुए और साथ में विचार पट की उपाधि दी गई। मुनि अजय ऋषि जी को बनाया गया मुनि अजय देव, और अरिहंत ऋषि बन गए भट्टारक देवेंद्र विजय जी। अब आप सोचेंगे ये विचार पट की उपाधि क्या होती है? ये भट्टारक पीठ पर से पहले आरूढ़ करते हैं उस पर, उससे पहले विचार पट की उपाधि दी जाती है। यानी गुरु दीक्षा कार्यक्रम होता है और शीघ्र उनका पट्टाभिषेक भी होगा। अब आपने पूरे वीडियो देखे, गुरुदेव से क्या बुलवाया गया, हकीकत मेरी क्या थी, और महालक्ष्मी चैनल ने क्या चलाया। अब आप खुद तय करिए। मैं समाज से ये सवाल पूछ रहा हूँ आज, और समाज से न्याय की उम्मीद करता हूँ मैं। जिन लोगों ने मेरे बारे में ये वीडियो प्रसारित करके एक समाज में द्वंद्व पैदा किया, और उन सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, लाल कपड़े। चांदीवाल जी और जो उनकी टीम थी जो ये वीडियो बनाने गई थी, मैं उनसे कहता हूँ
ये लाल कपड़े नहीं है, पहले अपने आंखों का चश्मा ठीक कर ले। ये लाल कपड़े नहीं, ये भगवे वस्त्र है। और भगवा वस्त्र क्या है, ये छत्रपति संभाजीनगर को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये त्याग और बलिदान का वस्त्र है, ये संत महात्माओं का वस्त्र है। और इस वस्त्र को धारण जो करता है उसके खिलाफ जो आपने ये षड्यंत्र किया है, क्योंकि लाल कपड़ा ना हमारा कभी था, ना कभी मैंने पहना, ना कभी पहनूंगा। ये भगवा वस्त्र है और ये क्रांति का प्रतीक है, ध्यान रखना। क्योंकि हमारा एक उसूल है, मैंने आपको पर्सनली कभी आज तक इस चीज में बोला नहीं है। खुद चांदीवाल जी, आप खुद औरंगाबाद में मैं 6 महीने रहा, आप मुझे मिलने भी आए, मेरे साथ बैठ के आधा घंटा चर्चा भी आपने की, पूज्य गुरुदेव का आहार दान भी दिया। आज मुझे भट्टारक बने 11 साल हो गए और आज आपके नेतृत्व में वीडियो बन करके आता है और ये प्रसारित भी हो रहा है। और खुद आप साक्ष्य थे जब मुझे विचारपट बनाया गया था, तो आपने ये सच्चाई गुरुदेव के सामने इन लोगों को क्यों नहीं बताई? आप उस समय क्यों मौन थे? मैं आज समाज से निवेदन करता हूं और आह्वान करता हूं कि ये जो षड्यंत्र हमारे साथ चला और आपके बीच जो मनगढ़ंत कहानियां बेची गई आपके बीच में, और आप लोगों ने विश्वास रख करके उस वीडियो को देखा, और ये नंदी संघ के खिलाफ एक शुद्ध षड्यंत्र है। पूज्य गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव, उनके सानिध्य में नंदी संघ का ये विस्तार और नंदी संघ में अनेक महान आचार्य और उनके बीच उन्हीं की परंपरा में अभी फिलहाल मात्र 2 भट्टारक जी चल रहे हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां करके हमारे आपस में ही एक नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। मैं चांदीवाल जी और उनकी जो टीम उनके साथ गई थी, अब वो इन लोगों का क्या स्वार्थ था, चांदीवाल जी को कौन लेके गया था या चांदीवाल जी इनको लेके गए थे, तो आपस में आप लोग तय करें। लेकिन ऐसी क्या आपको पड़ी थी कि आपने इतना सब कुछ किया मेरे बारे में? मैं पूरे समाज से आह्वान करता हूं और समाज से न्याय की उम्मीद करता हूं। सच्चाई देखने के बाद इन षड्यंत्रकारियों पर आपको कितना विश्वास करना है वो तो आप समाज तय करेगी। और हमारा चतुर्मास शांतिनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर हड़कों में हुआ। पूरी समाज ने बड़े ही उत्साहपूर्वक वह चतुर्मास आनंद संपन्नित करवाया। आज मैं पूरे हड़को जैन समाज, देवलगांव राजा, अंबड़, जालना आदि जितने वो नाम लिए गए थे तथाकथित पत्र में, उन सभी समाज से आह्वान करता हूं एवं छत्रपति संभाजीनगर के समाज से आह्वान करता हूं। ये सारी सच्चाई आपने देखी और इन लोगों ने मेरे बारे में जो वीडियो आप तक पहुंचाया, इन दोनों में अंतर अब आपको तय करना है कि इन लोगों ने किस तरह से एक साधुता पर लांछन लगा करके उसको बदनाम करने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि समाज मुझे इसमें न्याय दिलाएगी, क्योंकि मैं समाज से उम्मीद कर सकता हूं। अगर आप मुझे न्याय नहीं दिला सकते तो मेरे पास न्याय पाने के अनेक रास्ते हैं। मेरे पास लीगल टीम है, मैं लीगली भी जा सकता हूं। और एक विशेष बात, इसके बाद ये इतना ही वीडियो नहीं, ये वीडियो आज यहाँ रुकेगा, लेकिन अगर समय के पहले मेरे पास अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं इसके बाद की बात बता रहा हूं। एक और षड्यंत्र जो हुआ है, उस षड्यंत्र को एवं मेरे को बदनाम करने की जो साजिश रची गई, इस षड्यंत्र के तहत अनेक वीडियोस, अनेक ऑडियो, अनेक नाम हमारे पास है। उन सबको लेकर के एक राष्ट्रीय पत्रकार परिषद लूंगा और पूरे भारत की मीडिया के सामने उसका खुलासा करूंगा। ये धमकी नहीं बल्कि ये चेतावनी है, आह्वान है। क्योंकि अगर मुझे समाज न्याय नहीं देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने आज मुझे इस जगह ये करने को मजबूर कर दिया है। जब तक हम चुप थे तो तरह तरह की बातें फैलाई, अब हम बोल रहे हैं तो हमें चुप कराने की साजिशें भी रची जा रही है। मैं समाज से मेरी सुरक्षा एवं मेरी जिम्मेदारी समाज की है। और आज मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूँ ये छोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन मुझे विश्वास है सत्य हमेशा जीतेगा और सत्य हमेशा परेशान जरूर होगा। क्योंकि क्या होता है, सत्य अपना नगर में आए उसके पहले झूठ अनेक गलियां घूम करके आ चुका होता है। इसलिए सत्य
पचने में और सत्य समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय जरूर लगता है, लेकिन समय के साथ सच जरूर बाहर आता है। आज समाज से पुनः प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे बदनाम करने की जो षड्यंत्र हुआ इसमें मुझे न्याय दे। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद की मरम्मत मांग रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने किरदार हैं और सबके अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालो, उसके पहले खुद के गिरेबान में भी झांकना आवश्यक है। समझदार लोग समझ गए होंगे और पुनः मैं समाज से न्याय की उम्मीद करते हुए अपनी वाणी पर विराम लेता हूँ। ओम नमः।